फियरफुल स्कॉर्पियोज 18 अप्रैल से ऐसे फ्यूल्स कंज्यूम करने लगेंगे बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। सूरज सभी स्टार्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। उसका हर फेज 30 दिन पर मबनी है और हर फेज न्यू मूड ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो नए रास्ते खोलता है और उन रास्तों पर चलने के लिए जिस तरह की एनर्जी चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल गुड न्यूज़ के साथ। हर तरफ खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। जिन स्कॉर्पियोज को इल्म फल्कियात से दिलचस्पी है उनके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। मेरी रिसर्चेस के मुताबिक आपका रूलिंग प्लैनेट 2 साल के बाद अब आपके कैरियर पर से ट्रांजिट करेगा। आखिरी दफ़ा मार्स ने आपके 10th एंगल पर 2023 में ट्रांजिट किया था, इन्हीं दिनों तकरीबन। एंड नाउ यू आर अगेन get some powerful response, some new opportunities in your source of income, in your multitasking, in your job, even in your investments from 18th of April, so on. ये 42 डेज़ का ट्रांजिट रहेगा इस साल। जब मार्स आपके 10th एंगल पर से ट्रांजिट करके 42 दिन बाद निकल जाएगा, ये 2026 में नहीं आएगा, ये 27 में आएगा। सो अगर अगले 42 दिन में आप अच्छे डिसीजंस लें, बेस बनाएं, जॉब स्विच करनी है तो करें, जॉब गवर्नमेंट की हासिल करनी है तो करें, गवर्नमेंट के साथ कोई डील बनानी है, प्राइवेट सेक्टर में कोई डील्स बनानी है, ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है या बिग विजन के साथ आप बढ़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई गवर्नमेंट स्टेक होल्डर हैं। सो दिस इज़ द आइडियल टाइम स्कॉर्पियोज व्हेन योर नेचुरल टैलेंट गिव्स यू द स्पीडी सक्सेसेस in every sector of your life, your name, fame, your physical health, your dutifulness, your spiritual strength, your confidence level, rewards, traveling, educational activities, even emotional satisfactions like love connections, relationship smoothness, ये सब expected है only by the support of Mars। अभी 2 और planets हैं जिनकी तशरीह मैंने आपको बयान करनी। लास्ट एडवांटेज मार्स का, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, 6 एंगल को रिप्रेजेंट करता है। फियरफुल स्कॉर्पियोज 18 अप्रैल से ऐसे फ्यूल्स कंज्यूम करने लगेंगे बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, जिससे उनके अंदर बहादुरी पैदा होगी और उनके अंदर से बुज़दिली जाती रहेगी। नॉन डिसाइसिव स्कॉर्पियोज ऐसी पावरफुल एनर्जीज महसूस करेंगे जिससे वो लीडिंग रोल्स पर रहना पसंद करेंगे, डोमिनेट करेंगे, बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डे बाय डे इंशाल्लाह। ऐसे स्कॉर्पियोज जो पुराने लॉसेस की वजह से अपने अंदर अब एक भंवर, एक खोल सा बनाकर बैठे हैं और बाहर नहीं निकल रहे उस खोल से, वो 18 तारीख को अपने उस खोल से बाहर निकलेंगे, अपनी उस शेल्टर से बाहर निकलेंगे, नए रिस्क लेंगे और वो रिस्क उनके लिए लकी साबित होंगे। एंड आखिरी एडवांटेज, Mars is responsible of your natural skills, so there is more maturity, more dutifulness, more responsible skills and even risk taking। दूसरी खबर होगी 16 अप्रैल को मरकरी आपके लिए आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है एंड इस प्लैनेट की जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी लाइफ में बड़े हैं। एक बेनिफिट है लॉसेस की रिकवरी, दूसरा बेनिफिट है टीम वर्क, तीसरा बेनिफिट है अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, लाइक मोहब्बत का कामयाब हो जाना, बीमारी का कोई सलूशन मिल जाना या बीमारी का ख़ात्मा, किसी आदत पर काबू पा लेना, किसी दुश्मन का दोस्ती में कन्वर्ट हो जाना, किसी नाराज़गी का अचानक ख़त्म हो जाना, पुराने रिश्ते जो आपकी लैक ऑफ इमोशंस या लैक ऑफ एक्सप्लेनेशंस की वजह से तितर बितर हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, उनका रीजॉइन होना, लोगों का आप पर एतमाद करना, ये सब सीज़न ऑफ मरकरी में ही एक्सपेक्टेड है। आखिरी खबर, सूरज
19 अप्रैल को आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज सभी स्टार्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। उसका हर फेज 30 दिन पर मबनी है और हर फेज न्यू मूड ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है। सो सूरज का 7th एंगल पर आना आपके लिए दो तरह से मुफीद होगा। एक, पॉजिटिव एंगल पर आने से, 7th एंगल पर आने से उसके रिवॉर्ड्स या उसकी इंटरफेरेंस इन योर लाइफ बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा अच्छे फैसले करते हुए सूरज की इस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं। फैसले रिश्तेदारी से मुतल्लिक हो सकते हैं, रोमांस से मुतल्लिक हो सकते हैं एंड बिजनेस पार्टनरशिप से मुतल्लिक हो सकते हैं। तीसरा, सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो नए रास्ते खोलता है और उन रास्तों पर चलने के लिए जिस तरह की एनर्जी चाहिए होती है, जिस तरह की विल चाहिए होती है, वो मुयस्सर आती है। फिर आखिरी रिसर्च सूरज की जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में की वो ये कि सूरज जिन 4 पॉइंट्स पर बड़ा अहम होता है उनमें से एक 7th एंगल है। इट इज़ अ एंगल ऑफ सम गुड लक इन फैमिली वेलफेयर। आप फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो प्लान्स कर रहे हैं उनकी कामयाबी के चांसेस 80% से भी ज़्यादा हो जाएंगे 19 अप्रैल से 19 मई के दरमियान। इस दौरान इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में, लाइफ स्टॉक में, आयरन फील्ड में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, स्टॉक एक्सचेंज में या फिर गोल्ड या मेटल्स में, तो ये आपको मुफीद रहेगा। इवन क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग या आईटी फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट स्कॉर्पियोज को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए तैयार है विद इन 30 डेज। सो इतनी अच्छी खबरों के बाद इट इज़ माई एडवाइस फॉर द स्कॉर्पियोज कि अपनी कमर कस लीजिए, आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है। वक्त आपको आजमाएगा भी, मौके भी देगा, रिवॉर्ड्स भी देगा। अगर आप अपने प्लान्स पर मुसम्मम रहे पक्के इरादे के साथ तो आपकी झोलियां ज़रूर भरेंगी। इस वक्त शिकायत नहीं बनती स्कॉर्पियोज, अपने पिछले गम भुलाइए, अपनी पिछली जो तकलीफ़ हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं उसे भुलाइए। नया दौर शुरू होने लगा है, इस दौर को ग्रैब करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। फिर भी कुछ स्कॉर्पियोज ऐसा मुमकिन है ठीक ना चल रहे हों, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ आइडियल एंड इट इज़ माई एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडी। 5 टाइम्स इन अ डे, फजर टू मगरिब, किसी वक्त भी पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके या इकट्ठे एक ही सिटिंग में पढ़ें, दैट्स फाइन। एंड एज अ स्कॉर्पियो आपके पास 3 ऑप्शन हैं फॉर द साइंटिफिक रेमेडी। द फर्स्ट इज़ ओपल, द सेकेंड इज़ रूबी, द थर्ड इज़ ब्लू सफ़ायर। तीनों में से कोई एक पहने 10 कैरेट का, आपके लिए मुफीद रहेगा। मैं ब्लू सफ़ायर या रूबी को इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि वो ज़्यादा फास्ट है, रिलायबल है एंड ताकतवर है। सो ब्लू सफ़ायर हो या रूबी हो, बहुत अच्छे रूबीज़ एस्ट्रो जेम्स ने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। रमज़ान के बाद बहुत अच्छी लॉट हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाई है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। हीलिंग पॉइंट ऑफ फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ स्टोर मुयस्सर नहीं है। एंड लास्टली, जितना अच्छा दौर है इतने अच्छे दौर में रूटीन कार्रवाइयाँ मत करते रहिएगा स्कॉर्पियोज। ये रूटीन वाला दौर नहीं है, वो हो ही जाएगा। वो आपकी सलाहियतें क्रिएटिव हैं, कम्युनिकेटिव हैं, रिस्पॉन्सिव, वो कर जाएंगे। बट दिस इज़ अ टाइम टू, इट इज़ अ सपोर्ट फ्रॉम द नेचर, विल ऑफ गॉड या विल ऑफ नेचर कहा जा सकता है। सो इसमें बड़े मिशंस परफॉर्म करिए, मेरी एडवाइस है। जब ये 30-35 दिन 40 दिन का ये सीज़न गुजरेगा, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन भरपूर होंगे जो अगले कई सालों तक के लिए रिवॉर्ड्स देते रहेंगे। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा स्कॉर्पियोज। आपकी दुआएं बहुत कीमती हैं मेरे लिए, आखिरत का सामान है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती थी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।